नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आगामी रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, भार की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए, जो भार की एसआई इकाई है वो है न्यूटन। यहाँ पर हम लोग जो है कुछ अन्य प्रमुख एसआई मात्रकों को पढ़ लेते हैं। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम होता है, और समय का एसआई मात्रक जो है सेकंड होता है। इसी प्रकार विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ताप का एसआई मात्रक अगर पूछा जाए केल्विन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, जबकि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो है मोल जो है होता है। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है कि भार का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, संवेग की इकाई क्या है? तो देखिए, संवेग की जो इकाई है वो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ये जो है संवेग होता है। बात करें अगर हम संवेग की, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। संवेग एक सदिश राशि है और संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वस्तु का निकाय का कुल संवेग जो है स्थिर होता है। तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दल के बराबर भी होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई जो है वाट जो है होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। देखिए, बात करें अगर शक्ति की, तो भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा वह होती है। तो शक्ति क्या होती है? कार्य करने की समय दर, यानी कार्य W/समय T। अगर हम शक्ति की इकाई की बात करते हैं तो इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड या जो है वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः जो है अश्व शक्ति में नापा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें जो है आपको जो राइट आंसर लगाना है वो है अश्व शक्ति। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं, एक जो अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर है उसमें 746 वाट या जूल सेकंड जो है होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला 5वां प्रश्न है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट को प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए जो है डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए जो है सर्वोत्तम होती है। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक माना है। तो अगर 45 डेसिबल तक की ध्वनि है तो वो सर्वोत्तम है, जबकि 75 से ऊपर जो है ये हानिकारक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, जो विद्युत आवेश होता है इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। नेक्स्ट, अगर हम विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, और इसका एसआई मात्रक जो है कूलम्ब होता है। अगला इसके बाद 7वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष देखिए दूरी की जो है इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष का मान 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। और आज की इस क्लास का 8वां और अंतिम प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ओम जो है होती है। तो दोस्तों, हमारी ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।